नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक नई कहानी में। नीतू बहू, 3 दिन बाद तेरे ससुर जी का श्राद्ध है। सब तैयारी शुरू कर दे। साफ सफाई कर लो। सब कुछ ठीक से होना चाहिए, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। नीतू ने अपनी सासू माँ की बात सुनकर जवाब देना शुरू किया। लेकिन मम्मी जी, सुमन दीदी और अपने दामाद से बोलिए कि आकर सारी तैयारी कर लें और पापा जी का श्राद्ध भी आकर कर दें। यह सुनकर सासू माँ बहुत तेज गुस्सा हो गई और बोली, नीतू, तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसी बकवास करने की? सुमन और दामाद जी क्यों तेरे ससुर जी का श्राद्ध करेंगे? यह तेरी और तेरे पति यानी मेरे बेटे की जिम्मेदारी है, ना कि बेटी और दामाद की। समाज के कुछ नियम कानून होते हैं। बेटियां शादी के बाद पराई हो जाती हैं और अपने ससुराल के रीति रिवाज और जिम्मेदारियां निभाती हैं। अच्छा मम्मी जी, समाज के नियम होते हैं तो समाज का तो यह भी नियम होता है कि शादी के बाद बेटी को उसके ससुराल की संपत्ति में बहू के रूप में हक मिलता है, ना कि मायके की संपत्ति में। फिर आपने कैसे पिछले साल अपनी सारी संपत्ति को 2 बराबर हिस्सों में बांट दिया? जब सारी जिम्मेदारियां हम दोनों ने निभाई और आगे भी सारे फर्ज हम दोनों निभाएंगे तो हक भी हमें मिलना चाहिए। क्या किया था सुमन दीदी ने आप लोगों की सेवा के लिए या पापा जी के लिए? सेवा के लिए, सासू माँ और भी तेज गुस्सा में बोली। बकवास मत कर नीतू, यह कानून का फैसला है कि बेटियों को मायके की संपत्ति में बराबर का हक मिलना चाहिए। अच्छा मम्मी जी, तो जब दिल किया कानून का फैसले को सही मान लिया और संपत्ति का बराबर बराबर बंटवारा कर दिया, और जब दिल किया समाज के नियमों को सही मान लिया और सारी जिम्मेदारियां बेटे और बहू के सिर पर डाल दी। जब हक बराबरी का लिया है तो जिम्मेदारियां भी बराबरी की निभानी पड़ेंगी। मैंने अपने मायके में तो कोई हिस्सा बंटवारा नहीं करवाया और ना ही कुछ लिया है, तो मैं जब भी मायके जाऊंगी मेरे भाई भाभी मुझे पलकों पर बिठाकर मेरी आओ भगत करेंगे, क्योंकि मैंने उनके लिए उनकी बहन हूं, ना कि एक पटीदार। लेकिन आपकी बेटी ने पटीदार बन के पूरा बराबर का बंटवारा करवाया है, तो अब हमारी बहन नहीं बल्कि वो भाई है। तो जब हक बराबर का लिया है तो जिम्मेदारियां भी बराबर की निभा ले। और हाँ, पापा जी जब बीमार थे, अस्पताल में भर्ती थे ना, उस वक्त अस्पताल का सारा बिल हमने अकेले भरा था। वह हमारे पिता थे, हमारा फर्ज बनता है और हमने अपना फर्ज पूरा जिम्मेदारी से निभाया था। लेकिन अब हमें भी समझ आ गया है कि हम उनकी इकलौती संतान तो नहीं थे और फर्ज तो सारी संतानों का बराबर का बनता है, तभी तो पुण्य भी बराबर का मिलता है। तो पापा जी के अस्पताल का बिल भी सुमन दीदी को भिजवा रही हूँ ताकि आधे पैसे वह हमें दें, अपनी बराबरी का ही जिम्मेदारी कर लें और बराबर का फर्ज पूरा कर लें। पापा जी का श्राद्ध पापा जी के गुजरने के बाद से लगातार मैं और आपका बेटा कर रहे हैं, लेकिन अब सारा धर्म कर्म हम तो नहीं करेंगे। आपके दूसरे बेटे, माफ कीजिए, मतलब आपके बेटी का कुछ फर्ज और जिम्मेदारियां हैं, तो आप उन्हें फोन कर दीजिए और बोल दीजिए आकर अपने फर्ज निभा लें। हमने अपने फर्ज बहुत निभा लिए और अब मुझे इस विषय पर कोई बात नहीं करनी। और हाँ, जब आपकी बेटी हमारे लिए हमारा भाई है तो उससे यह भी कह दीजिएगा कि इस घर का आधा हिस्सा जो उन्होंने ताला मार कर रखा है उसे खोलकर साफ सफाई कर लें और रहने खाने का इंतजाम कर लें। यहाँ उनकी कोई सेवा नहीं होने वाली। और हाँ, अगले महीने जो आप अपने आंखों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाने वाली हैं, उसके लिए अपने दूसरे बेटे बहू को यानी कि अपनी बेटी और दामाद को बुलवा लीजिए ताकि उस वक्त वह लोग यहाँ आकर आपकी सेवा कर सकें। आखिर उनका भी तो कुछ फर्ज और जिम्मेदारियां हैं। सिर्फ हक थोड़े ना होते हैं, थोड़ी जिम्मेदारियां भी तो निभानी पड़ती हैं। ये कहकर नीतू अपने कमरे में चली गई। बहुत दिनों का दिल में भरा गुब्बार आज उसने निकाल दिया था, क्योंकि उसे पता था कि करना उसे ही सब कुछ है। बस उसको सिर्फ सासू माँ को आईना दिखाना था। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।